साथियों नमस्कार। आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इतिहास में अपना झंडा लहराया और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी सेवा दिया था। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। आज आप पीछे थंबनेल देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आप जानते होंगे भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए भारत में जाने जाते हैं। और आप जानते होंगे भारत का पहला स्वतंत्रता झंडा फहराने के लिए जाने जाते हैं। और भारतीय संविधान सभा में जो है यह मूल रूप से जो है प्रस्तावना उद्देशिका को जो है पास कराने के लिए जाने जाते हैं और देश के अंदर मौलिक अधिकारों का जो है यह प्रारूप कराची अधिवेशन में बनाने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे 15 मिनट का शो वाला वीडियो में। और जवाहरलाल नेहरू का 2 वीडियो आएगा, अभी मैं कह दे रहा हूं, अभी मैं आप सभी को आगाह कर दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू का पहला वीडियो आ रहा है और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, बैक टू बैक आएगा। आप सभी जरूर दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। एक भी सवाल इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, एक गारंटी है, इस बात को याद रखिएगा। आइए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है किस तारीख को मनाया गया है? आप सभी जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात किया गया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है यह जन्म दिवस मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर को। और इसी दिन हर साल भारत में जो है यह राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। आप सभी से क्वेश्चन किया जाएगा, ये देश के अंदर जो है यह राष्ट्रीय बाल दिवस हर साल जो है यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को जो है इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और इनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था। आप सभी याद रखिएगा किस जगह जन्मे हुए थे, यह प्रयागराज इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। यह जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था, यह मैंने सवाल किया है, आप सभी को जवाब देना है। जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है और जवाहरलाल नेहरू का जो है पिताजी का नाम क्या था, आप सभी को याद रखना है। मोतीलाल नेहरू जो है इनके पिता बताए जाते हैं और आप सभी जानते होंगे इनका घर जो है आनंद भवन है। आपसे कई बार पूछा गया, आनंद वन जो है इनका मूल निवास स्थान आज भी जो है इलाहाबाद में है। और मोतीलाल नेहरू आप जानते होंगे 1923 में जो है यही मोतीलाल नेहरू जो है यह स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम के अंदर सवाल आया, स्वराज पार्टी जो है यह 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाया गया था। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की जो है माता जी का नाम क्या था? मैंने आपसे सवाल किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनकी माता जी का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो है यह माता जी का नाम जो है आप सभी याद रखिएगा स्वरूपा रानी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर चला जाएगा। यह जवाहरलाल नेहरू के जो है पत्नी का नाम क्या था? आपसे मेरा सवाल है, जवाहरलाल नेहरू जो है इनका पत्नी का नाम क्या था? याद रखिएगा कमला नेहरू, याद रखिएगा। और इन्हीं की लड़की जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो लड़की है जिसकी बात कर जाए, आप जानते होंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जो है इन्हीं की लड़की है, जो देश की प्रथम जो है यह महिला प्रधानमंत्री बनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में सवाल आया। और पहली ऐसी महिला जो पहली बार भारत रत्न से नवाजी गई, देश की पहली महिला जिन्हें पहली बार भारत रत्न दिया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी की बात हो रही है। आगे बढ़िएगा साथियों, अगला सवाल क्या है? आधुनिक भारत का शिल्पकार जो है यह किसे कहा गया था? आपसे हमने सवाल किया कि आधुनिक भारत का शिल्पकार जो है यह देश के अंदर किसे बोला गया, तो आधुनिक भारत का शिल्पकार जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। आगे बढ़िएगा। यह जवाहरलाल नेहरू होमरू लीग में जो है यह किस वर्ष शामिल हो गए? आपसे मैंने सवाल किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह होमरू लीग में किस वर्ष शामिल हो गए? हालांकि बच्चे जो है इन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार सवाल आता है, बच्चे जो है इन्हें प्यार से जो है यह चाचा नेहरू कहते हैं। और ये होमरू लीग में 1917 में शामिल हुए। आगे बढ़िएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है किस वर्ष इलाहाबाद नगर निगम का अध्यक्ष बनाए गए? आपसे मैंने सवाल किया कि जवाहरलाल नेहरू जो है यह कौन से वर्ष जो है इलाहाबाद नगर निगम का जो है यह मेयर चुने गए, अध्यक्ष चुने गए? याद कर जाना है 1924 में चुने गए। ऑप्शन नंबर ए लगा लिया जाए। यह जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है किस वर्ष बांकीपुर कांग्रेस में जो है यह प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे? आप सभी जानते होंगे बांकीपुर में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन जो है यह किस वर्ष हुआ था? आपसे ये सवाल किया गया है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भाग लिए थे। आप सभी याद रखिएगा 1912 में जो है इन्हें क्या किया था? भाग लिया था। भारत में पहला बाल दिवस जो है यह किस वर्ष से मनाया जा रहा है?
यह भी बहुत वीवीआई सवाल है कि भारत में जो है पहला बाल दिवस जो है यह किस साल से मनाया जा रहा है, यानी किस वर्ष से जो है भारत में जो है यह पहला बाल दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी याद रखिएगा, पहला बाल दिवस भारत में जो है यह 1959 से मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू को जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जो है यह महासचिव बनाया गया था। आपसे मैंने सवाल किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है किस वर्ष जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव बनाया गया, 1923। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु और सलाहकार के रूप में जो है किसे जाना जाता है? आपसे मैंने सवाल किया कि जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक गुरु और सलाहकार के रूप में जो है यह किस व्यक्ति को जाना जाता है? यह भी सवाल याद कर जाइएगा, महात्मा गांधी। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यह जवाहरलाल नेहरू ने किस विचारधारा को जो है बढ़ाने का काम किया था? आपसे मैंने सवाल किया जवाहरलाल नेहरू जो है किस विचारधारा को जो है इन्होंने बढ़ाने का काम किया था। आप सभी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने जो है कौन सी विचारधारा को बढ़ाने का काम किया? यह समाजवाद को जो है आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया था। आगे बढ़िएगा, जवाहरलाल नेहरू जो है किस देश की जो है यह औद्योगिक क्रांति से बहुत ज्यादा प्रेरित थे? आपसे मैंने सवाल किया कि जवाहरलाल नेहरू जो है यह कौन से देश के औद्योगिक क्रांति से जो है यह बहुत ज़्यादा प्रेरित थे? आप सभी याद रखिएगा, सही जवाब जो है सोवियत संघ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेहरू के कार्यकाल में जो है कौन सा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है बनाया गया था? आपसे पूछा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल के दौरान जो है यह भारत का कौन सा अंतरिक्ष जो है अनुसंधान संगठन बनाया गया? आप सभी याद रखिएगा, इसरो का स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यह नेहरू ने जो है किस क्षेत्र को जो है यह भारत की प्रगति का रीढ़ माना है? बढ़िया सवाल है। यह नेहरू की बात किया गया, नेहरू ने जो है यह कौन से क्षेत्र को जो है भारत का जो है यह प्रगति का रीढ़ का हड्डी माना है? और आप सभी याद रखिएगा, भारी उद्योग। ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का बी चला जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेहरू भारत के विकास की कुंजी जो है क्या मानते हैं? नेहरू जो है भारत में जो है यह विकास की कुंजी जो है किसे मानते हैं? बहुत बढ़िया, सभी लोग राइट आंसर लगाएं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के अंदर जो है विकास का कुंजी जो है यह किसे मानते हैं? आप सभी का सही जवाब क्या चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाना है। यह शिक्षा को जो है विकास का कुंजी मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर चला जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध जो है किताब जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित जो है टीवी श्रृंखला यह भारत एक खोज का निर्माण और इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? भारत एक खोज जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर का नाम पूछा गया है। यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर कौन थे? याद रखिएगा, श्याम बेनेगल। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर चला जाएगा। यह जवाहरलाल नेहरू पर जो है 1928 में लखनऊ में जो है यह किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए इन पर लाठी चार्ज किया गया था और 1928 में नेहरू जी पर जो है लाठी बरसाया गया था और यह लाठी जो है यह किसके बहिष्कार के दौरान बरसाया गया था? आप सभी याद रखिएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने जो है नमक सत्याग्रह में कब भाग लिया था? बड़ा हल्का सवाल है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नमक सत्याग्रह में किस वर्ष भाग लिया था? आप सभी याद कर गए होंगे, नमक सत्याग्रह में जो है 1930 में इन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर चला जाएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है यह लिखित निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक है जो उनकी बेटी इंदिरा को जो है यह लिखे गए पत्रों का संग्रह है। यह इंदिरा गांधी के द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह जो है यह कौन सी किताब है पंडित जवाहरलाल नेहरू का? आप सभी याद रखिएगा, सही जवाब लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चला जाएगा। हमारे यहाँ अभी जो है 30% का ऑफ चल रहा है। अगर आप ऑफिसर एकेडमी में कोई भी बैच खरीदिएगा, अभी जो बैच का प्राइस होगा उस प्राइस का 30% जो है आपको हम डिस्काउंट देंगे। मान लीजिए आप 1000 का बैच है तो आप अभी 1000 का बैच हमारा लीजिएगा तो 700 रुपये में मिलेगा। बस आपको जो है कूपन कोड लगा देना है, TOA 30 जो है हमारा कूपन कोड लगाइएगा, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच आप लीजिएगा आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू जो है यह किस समाचार पत्र का संस्थापक है? आपसे
आपसे मैंने सवाल किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह कौन सी समाचार पत्र को इन्होंने स्थापना किया था। आपसे सवाल किया गया है, सही जवाब जो है यह नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया यह मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, इससे आप क्या समझते हैं। अगर बात करें राइट आंसर की बात करें संतुलित सार्वजनिक और निजी उद्यम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस प्रसिद्ध जो है यह विश्वविद्यालय से स्नातक का उपाधि लिया था। जवाहरलाल नेहरू जो है किस विश्वविद्यालय से जो है यह ग्रेजुएशन पास इन्होंने किया था, यानी ग्रेजुएशन में इन्होंने पास किया था, उत्तीर्ण हुए थे। आप सभी याद रखिएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जो है यह ग्रेजुएट का डिग्री लिए थे, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 46 में भाग लेने के लिए अहमदनगर किले में जो है यह कारावास के दौरान नेहरू जी ने यह कौन सा किताब लिखा था। बढ़िया सवाल है। अहमदनगर जेल से जो है नेहरू जी ने एक किताब लिखा है, बहुत बार एग्जाम में आता है, और अहमदनगर जेल से जो है यह नेहरू जी के द्वारा जो किताब लिखा गया वह द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी लगा ली जाए। यह जवाहरलाल नेहरू ने जो है कानून का पढ़ाई जो है यह कहाँ से किया था। आपसे मैंने सवाल किया जवाहरलाल नेहरू जो है यह कानून का पढ़ाई जो है किस जगह से किए थे, और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाएं। नेहरू जी जो है यह कानून का पढ़ाई जो है कहां से किए थे, यह इनर टेम्पल, ऑप्शन नंबर ए लगा लिया जाए, ऑप्शन नंबर ए लगा लिया जाए। 1912 में लंदन से भारत लौटने के बाद जो है यह नेहरू ने निम्नलिखित में से जो है यह किस न्यायालय में बैरिस्टर के रूप में कार्य किया था। जब ये लंदन से पढ़ाई करके आए उसके बाद जो है यह भारत के कौन से विश्वविद्यालय से जो है बैरिस्टर, कौन सी हाई कोर्ट में बैरिस्टर बने। यह लंदन से जो पढ़ाई करके आए तो आपसे पूछा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह कौन सी हाई कोर्ट में जो है बैरिस्टर का जो है नामांकन करवाए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यह जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से पहली बार कब मिले थे। बढ़िया सवाल है। आपसे मैंने सवाल किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह गांधी जी से किस वर्ष मुलाकात किए थे। आप सभी याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जो है यह गांधी जी से 1916 में जो है यह लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात किए थे। जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में जो है यह कुल कितना बरस जेल में रहे थे। अब ये भी सवाल पूछा गया जवाहरलाल नेहरू जो है अपने जीवन काल में कितने साल जो है यह जेल में रहे थे। आप सभी राइट आंसर लगाइएगा। 28 नंबर का जो है यह 9 वर्ष जेल में बिताए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यह जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपने आधुनिक भारत के मंदिर दृष्टिकोण में जो है निम्नलिखित में से जो है यह किसकी वकालत किया है। आधुनिक भारत के मंदिर का जो दृष्टिकोण है इसमें इन्होंने किस बात की वकालत किया है। आप सभी याद रखिएगा सही जवाब जो है औद्योगिकरण और बांध की इन्होंने बात किया है, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी राइट आंसर। यह दिसंबर 1930 की आधी रात को जो है यह नेहरू ने निम्नलिखित में से जो है यह किस स्थान पर भारत का तिरंगा फहराया था। यह तो बहुत हाईलाइटेड सवाल है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है यह दिसंबर 1930 का मध्य रात्रि में जो है यह कहां पर झंडा फहराया था। आप सभी याद रखिएगा लाहौर में फहराया, रावी नदी के तट के किनारे फहराया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यह नेहरू ने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति प्रस्ताव का जो है मसौदा तैयार किया था जिसने स्वतंत्र भारत के लिए सरकार का जो है एजेंडा तय किया था। इस प्रस्ताव को किस सत्र में जो है अनुमोदित किया गया था। नेहरू ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है यह किस सत्र में अनुमोदित किया था, यह कराची अधिवेशन में किया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत के सबसे लंबे समय तक जो है यह प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो है यह कितने वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा किया था। सबसे लंबा समय तक जो है देश में नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, और कितने वर्ष तक जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, यह कुल 16 वर्ष तक जो है प्रधानमंत्री रहे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को जो है यह स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री के रूप में जो है यह किसने शपथ दिलाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है स्वतंत्र भारत का जो है यह पहला प्रधानमंत्री जो है किस व्यक्ति ने शपथ दिलाया था। यह सवाल आपसे किया गया है और उस व्यक्ति का नाम लॉर्ड माउंटबेटन है, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा।
यह नेहरू की पुस्तक विश्व इतिहास की झलक, जो विभिन्न जेलों से उनकी विवाह बेटी इंदिरा गांधी को भेजे गए पत्रों का अगली कड़ी था, उसका प्राथमिक विषय क्या है? तो नेहरू जी का जो है विश्व इतिहास का झलक जो लिखा गया, इसका प्राथमिक इतिहास का विषय है वैश्विक घटना और इतिहास। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी राइट आंसर हो जाएगा। एन ऑटोबायोग्राफी, नेहरू की जो है आत्मकथा पहली बार जो है यह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? एन ऑटोबायोग्राफी जो है नेहरू जी का आत्मकथा है, और यह आत्मकथा जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह 1936 में हुआ था। जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह सेशन आपको कैसा लगा, या आपकी परीक्षा के लिए क्लास रामबाण है। जरूर सभी लोग जो है कमेंट करिएगा, जितने लोग इस क्लास को देखिएगा मैं सभी से आग्रह करूंगा कमेंट भर भर बोरा भर भर झोला से करिएगा, एकदम भर दीजिएगा कमेंट बॉक्स को। ये आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा, और इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें 40 से जो है 45 सवाल और रहेगा नेहरू जी का। इंतजार करिए, बहुत जल्द वो भी लेकर आएंगे। और अगर दोनों ये मेरा वीडियो नेहरू जी का आप देख लीजिएगा, एक भी सवाल इंडिया के किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। वादा है करेजा सर का, आपसे वादा है करेजा सर का, वादा है करेजा सर का। जय हिंद।